अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल मुरसलीन अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। मेरा नाम सैयद रिज़वानुल्लाह शाह और शब बारात जो है वो आने वाली है कल मगरिब के बाद, यानी मंगल को पाकिस्तान में मंगल को मगरिब के बाद जो है वो शब बारात जो है उसकी रात जो है वो शुरू हो जाएगी। बड़ी ही बबरकत रात है और इसमें मुसलमानों का इबादत का ज़ौक़ व शौक़ जो है वो बड़ा देखने को मिलता है। मसाजिद जो है वो भरी हुई होती है और तकारीरें होती है, महफिल होती है। क्यों? क्योंकि ये रात बड़ी नाजुक है, इसमें बड़े अहम फैसले होते हैं, किस किस ने मरना है और किसको क्या रिस्क तकसीम होना है, दीगर और जो नाजुक फैसले हैं इंसान की जिंदगी के मुतालिक, वो इस रात में जो है वो होते हैं। ये 6 रकत नमाज नफल आपने पढ़नी किस अंदाज पे है? जैसे ही मगरिब शुरू हो जाए, मगरिब की नमाज से आप फारिग हो जाए तो आपने 6 रकत जो है वो दो दो रकत नफल नमाज अदा करनी है। पहली 2 रकत नफल जब आप अदा करेंगे तो इसमें आप नियत क्या करेंगे? आप नियत ये करेंगे कि या अल्लाह अज़्ज़ा व जल इन 2 रकत नफल की बरकत से जो है मुझे दराजी उम्र बिल खैर अता फरमा। 2 रकत नमाज पढ़ेंगे, उसके बाद जब अगली 2 रकत नमाज पढ़ेंगे तो उसमें आप नियत ये करेंगे कि या अल्लाह इन 2 रकत नफल की बरकत से जो है बलाओं से हिफाजत जो है वो मुझे अता फरमा। और जब आखिरी 2 रकत आप नफल पढ़ेंगे तो उसमें फिर आपने नियत ये करनी है कि या अल्लाह इन 2 रकत नमाज की बरकत से जो है मेरे रिस्क में जो है वो वसअत अता फरमा। तो ये 2 रकत नमाज पढ़नी है और आपने इसमें ये नियतें करनी है। पढ़नी किस अंदाज पर है? पढ़नी आपने ये है कि सूरह फातिहा के बाद जो है जिस तरीके से आम नमाज पढ़ी जाती है उसी तरीके से आपने नफल पढ़ने हैं। और सूरह फातिहा के बाद जो है कोई सी भी सूरत आप पढ़ सकते हैं, लेकिन बेहतर ये है कि आप सूरह फातिहा के बाद जो है सूरह इखलास जो है वो 3-3 मरतबा पढ़े और नमाज मुकम्मल करें। और एक और अमल जो है वो आपने 2-2 रकत नफल के दरमियान में करना है। वो ये करना है कि जब आप पहले 2 रकत नफल नमाज मुकम्मल कर लें, पढ़ लें, सलाम फेर लें, तो सलाम फेर लेने के बाद जो है वो आपने क्या करना है कि 21 मरतबा सूरह इखलास शरीफ पढ़नी है या फिर सूरह यासीन शरीफ की तिलावत करनी है। तो बेहतर ये है कि दोनों ही अमल कर लिए जाए। 21 बार सूरह इखलास शरीफ भी पढ़ ली जाए और सूरह यासीन शरीफ भी पढ़ ली जाए और फिर दुआए निस्फ शाबान जो है ये भी पढ़नी है। बड़ी प्यारी दुआ है और इसमें अल्लाह तबारक व तआला से जो है वो इल्तिजाएं की गई है, दुआएं की गई है कि या अल्लाह मेरे जो बरकत है, मेरी जो अगर मैं बदबख्त हूँ तो मुझे खुशबख्त बना दे। इस किस्म की दुआएं आजिज़ी के साथ जो है वो दुआए निस्फ शाबान में की गई है। तो ये भी आपने 2-2 रकत जब पढ़नी है तो उसके बाद जो है आपने वक्फे के दौरान जो है वो ये करना है। अगर आप इज्तिमाई तौर पर पढ़ रहे हैं तो इज्तिमाई तौर पर ये हो सकता है कि सूरह यासीन शरीफ की तिलावत कर रहा हो, बाकी सारे जो है वो सुन लें, दुआए निस्फ शाबान जो है उसको वो सुन लें, तो ये भी हो सकता है। लेकिन अगर आप इंफरादी तौर पे कर रहे हैं तो फिर वो यही होगा कि आप पढ़ेंगे। तो दुआए निस्फ शाबान कौन सी है? आप अपनी स्क्रीन के ऊपर देखें। जी हाँ, ये जो है ये दुआए निस्फ शाबान है जो आपने पढ़नी है। तो अल्लाह तबारक व तआला जो है वो हमें खूब खूब बरकतें अता फरमाए शब बारात की, और शब बारात में जो है खूब खूब नफल पढ़ने की तौफीक अता फरमाए और अल्लाह जो है अच्छे फैसले हमारे हक में फरमाए। गुनाहों से हम लोग बचते रहे, ज़िक्रुल्लाह में हम लोग मसरूफ रहे। आमीन। नई वीडियो के साथ जो है फिर आपकी खिदमत में हाजिर होंगे, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा, मुझे दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।